बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। मौजूद है हम आज गुलबर्गा में। ऐतिहासिक शहर है ये, निजामों का राज उसने देखा है, बाहमी राज उसने देखा है और अब वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भी बहुत ज्यादा अहमियत है इस राज्य की। लेकिन इस स्थान की, इस जिले की, जो गुलबर्गा जिला है और गुलबर्गा के आसपास के जो उत्तरी कर्नाटक के जिले हैं, जो 6 जिले हैं। हमारे साथ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ गुलबर्गा की जनता मौजूद है जो अपने सवालों के जवाब लेगी नेताओं से। आपको बता दें हमारे साथ मौजूद है नासिर उस्ताद साहब, जो हमारे साथ केजेपी से उनके उम्मीदवार मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इसके अलावा केबी शानप्पा बीजेपी से, हमारे साथ मौजूद हैं दानिश अली जेडीएस से, हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल सरदगी जो पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। हमारे साथ कमरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, जो यहाँ के विधायक हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। इन सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं उत्तरी कर्नाटक का ये जिला गुलबर्गा, उसके क्या है राजनीतिक अहमियत। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे पीएम ने पहले तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर कोसा, बाद में दावा किया कि बीजेपी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती रही है। विकास की कमी सबसे ज्यादा उन इलाकों में देखी जा रही है जहां अल्पसंख्यक लोग भारी तादाद में रहते हैं, जैसे रायपुर, गुलबर्गा, बिलारी और बिदर। पीएम ने जिस गुलबर्गा का जिक्र किया, वहीं पर आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां है। गुलबर्गा उत्तर कर्नाटक के 6 जिलों में से एक है। उत्तर कर्नाटक का गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बेल्लारी, यदगीर और बीजापुर का इलाका आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। इस इलाके को आज भी हैदराबाद कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। निजामों के शासनकाल में गुलबर्गा ने अपने अच्छे दिन देखे हैं, लेकिन फिलहाल गुलबर्गा सहित पूरा उत्तर कर्नाटक सूखे की मार झेल रहा है। राजनीतिक तौर पर देखें तो उत्तर कर्नाटका के 6 जिलों में लिंगायत समुदाय का दबदबा है और कहते हैं कि इन 6 जिलों में लिंगायत समुदाय जिसको वोट दे दे वो सत्ता में आ जाता है। बीजेपी छोड़ चुके येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। उत्तर कर्नाटक की बदहाली के चलते कुछ साल पहले तक यहाँ अलग राज्य बनाने का आंदोलन भी चला था, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस इलाके को पिछड़े इलाकों की श्रेणी में लाकर विशेष आर्थिक मदद का वादा कर रही है। हम एक बार फिर यहाँ मौजूद है गुलबर्गा की जनता के साथ, गुलबर्गा के नेताओं के साथ। लेकिन क्या है मुद्दे, क्या है वादे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कमरुल इस्लाम साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बदहाली का क्या वजह है। इतनी जो बदहाली है गुलबर्गा की, यहाँ सड़कें खराब है, पानी की समस्या है, क्या किया आपने आज? इन पिछले 5 सालों में चीफ मिनिस्टर पैकेज फंड में 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, लेकिन आज तक 140 करोड़ रुपयों के काम तकमील नहीं हुए। 5 साल का हिसाब आप बता रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब का क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ राज रहा, 2 मुख्यमंत्री यहाँ से गए, उसका क्या? अगर आप कांग्रेस पार्टी का राज, मेरा राज पूछेंगे तो आप टीवी लेकर जाइए। क्या सोनिया गांधी नगर, क्या एसएम कृष्णा नगर, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे नगर, क्या फिल्टरपेट कॉलोनी, ये 6,500 मकान गवाही देंगे हमारे पीरियड का, एसएम कृष्णा पीरियड का। 11 लाख मकान मैंने गरीबों को दिए, जिसमें 6,500 मकान ये गवाही है। 11 लाख मकान दिए बीजेपी के, लेकिन बात कर रहे हैं कि जो पैकेज दिया गया उसका पैसा यहाँ तक नहीं पहुँचा। ये गलत बोल रहे हैं। जो भी पैसा दिया गया वो एमएलओ का काम है। सरकार वहां से हम लोग हाथ उठा के भेज देते हैं। वो एमएलए जो एरिया का होता है, ऑफिसर होता है, उनको इस्तेमाल करना और उसको जो कार्य रूप में लाने का एमएलए के सुपरवाइजन में काम करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल कमर साहब अगर ज्यादा तवज्जो देते इस तरह से जो है कभी भी नहीं, लेकिन आप लेकिन यहाँ की राजनीति करते हैं, लिंगायत वोट आपको मिलता है। बीजेपी, जितनी बीजेपी को बढ़त मिली है वो यहाँ से उसे सीटें मिली है, फिर बीजेपी ने इस इलाके के लिए क्या किया? मैं लिंगायत की बातें नहीं करता हूँ। ये जो है जमहूरियत है, जमहूरियत में हर कौम का आदमी इसमें जो भाग लेता है। कमर साहब को कईयों बार चुन के भेजे, वो जो है मुस्लिम बोल के नहीं भेजे। यहाँ का जो वो नुमाइंदा है, यहाँ का वो नुमाइंदा है, वो नुमाइंदा किसी कौम से भी आओ, वो तो राज्य का नुमाइंदा होता है। उनको जो हम बहुत इज्जत देते हैं और उनका काम ये होता है कि हर एक मीटिंग में बैठना,
असेंबली में मैं ये नहीं बोलता कि खमर साहब का जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। आई लव हिम, ही हैज डन लॉट ऑफ वर्क, लेकिन जिस तरह से जो पैसे का इस्तेमाल होता है उसका जो है सुपरविजन करने में, कॉर्पोरेशन के ऊपर जो है निगाहें रखने में इनका जो है ज्यादा जो तवज्जो नहीं मिला। इसी की वजह से रोड आज भी जो है तकलीफ में। दानिश अली साहब, कौन है जिम्मेदार बदहाली के लिए इस इलाके की, और आपके क्या वादे हैं लोग? देखिए, लगातार गुलबर्गा की आवाम ने कांग्रेस को जिताया। कमरुल इस्लाम साहब जो हैं, जो लगातार यहाँ विधायक रहे हैं, एमएलए रहे हैं, पहले मुस्लिम लीग में एमएलए थे, कुछ टाइम के लिए हमारी पार्टी में भी आए, जनता दल में, इनको एमपी बनाया, फिर मिनिस्टर बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। सारे काम करने के बाद भी आज बड़ी शर्म आती है कि गुलबर्गा जो इतना हिस्टोरिकल शहर था, जब कोई बाहर से आता है तो देखते हैं कि कर्नाटक में आप गुलबर्गा में घूमिए या साउथ कर्नाटक के किसी शहर में घूमिए, वाकई पता नहीं ये सौतेला व्यवहार क्यों लगातार। सौतेला व्यवहार क्यों? यहाँ की सड़कें गवाह है इस बात की। हम आज यहाँ पर आए, पीने का पानी लोगों के पास नहीं है। देखिए, आप पिछले की बात तो नहीं करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन इस बार 3-4 साल की बात करना चाह रहा हूं। 3-4 साल की ही क्यों? उसके पहले भी तो यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? बैंगलोर में विकास हुआ, मैसूर में विकास हुआ, दक्षिण कर्नाटक में विकास हुआ, उत्तर कर्नाटक में क्यों नहीं? इससे पहले भी यहाँ काम हुए हैं, बराबर गवर्नमेंट के यहाँ प्रोजेक्ट्स आए हैं, सड़कें बने हैं। पीने का पानी का जब यहाँ नहीं था यहाँ, तो उस वक्त हमने मंत्रालय से पानी ला करके रेलवे से गुलबर्गा की आवाम को हमने दिया है, ये कांग्रेस ने दिया है। और कांग्रेस उस हमेशा से आवाम का काम करने से पीछे नहीं रही है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, रोड में, हर चीज में कांग्रेस ने काम किया है। नासिर साहब, आप भी कांग्रेस में थे, अब केजेपी में आ गए, केजेपी को लोग वोट देंगे? बिल्कुल केजेपी को वोट देंगे। मुझे बड़े अफसोस होता है कि एक बड़े चैनल के अंदर आली जनाब कमरुल इस्लाम साहब, जो कि कांग्रेस के यहाँ के कैंडिडेट हैं, वो बता रहे हैं कि गुलबर्गा शहर के अंदर 11 लाख मकान बने हैं। मुझे शायद उनको पता नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि शहर के अंदर 11 लाख मकान बने हैं, पूरे राज्य की बात। और आज सोनिया गांधी कॉलोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे कॉलोनी, तमाम आश्रय कॉलोनी ये गवाही देते हैं, ये गवाही इस बात के देते हैं कि वहाँ पे मकानात गरीबों को नहीं मिले। लेकिन आप कांग्रेस में ही तो थे अभी तक। तो बिल्कुल ये जो नाइंसाफी हो रही है गुलबर्गा शहर के अंदर, जो तरक्की रुकी हुई है, ये तमाम इश्यूज को लेकर आज जिस तरह से गुलबर्गा शहर के अंदर जमहूरियत का खून हो रहा है, जिस तरह नौजवानों को जो है जज्बात को दबाया जा रहा है, नौजवानों की आवाज को दबाया जा रहा है। येदियुरप्पा ने क्या किया उत्तरी कर्नाटक में? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गुलबर्गा शहर के अंदर कांग्रेस की हुकूमत रही, कांग्रेस के जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे, धर्म सिंह साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने सिटी के लिए जो पैसा दिया वो सिर्फ 10 करोड़ रुपए। कितना? 10 करोड़ रुपए। बीएस येदियुरप्पा साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, हर साल 1 साल को 100 करोड़ रुपए जो है डेवलपमेंट के लिए देने का काम वो बीएस येदियुरप्पा साहब ने कहा। आज जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर, जो कैंडिडेट हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का काम हुआ वो सिर्फ और सिर्फ बीएस येदियुरप्पा के फंड से हुआ। लोगों से जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। आपके मुताबिक क्या है समस्या? श्रीमान कमरुल इस्लाम तो पहली बात तो झूठ कहा कि 104 करोड़ का अभिवृद्धि नहीं। दूसरी, मेरे आदरणीय माजी संसद सदस्य इकबाल साहब 3 साल पहले के लिए, उन्होंने तो 5 साल पहले एमपी थे, वो भी झूठ बोला। और आदरणीय मेरे नासिर हुसैन साहब बोले कि आज कमर साहब 4th टाइम एमएलए होने वाले एमएलए को खड़ा है। जनवीर नगर, शिवाजी नगर, विकास नहीं हुआ, नगर, वहां पर कुछ भी विकास नहीं है। सिर्फ इनका विकास बोले तो इनके इंस्टीट्यूट तरफ विकास है। आपके मुताबिक क्या समस्या है गुलबर्गा की और कौन जिम्मेदार है इसके? मैं समझता हूँ हमारे साउथ के नॉर्थ के जो एमएलए रहे हैं पहले और अभी भी है, अभिवृद्धि बहुत हो चुकी है यहाँ पे। कमरुल इस्लाम साहब ने जो अभिवृद्धि काम किया है, समझता हूँ बहुत काम किए उन्होंने काम किया है, बहुत काम किए उन्होंने। आपके मुताबिक क्या होना चाहिए विकास? कन्नड़ा में एक कहावत है, निम्न मत नमके हिता। सभी पॉलिटिकल पार्टी का यही है, निम्न मत माने आपका वोट हमारा बढ़ाई, ये ऐसा हो रहा है। किसी का भला नहीं हो रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों का यही हाल है, इसी वजह से ये हाल है गुलबर्गा। मेरे ख्याल से गुलबर्गा की आवाम जो है इस बार ये तय करेगी, खाली
लोकल इशू पर वोट नहीं दे करके, क्योंकि गुलबर्गा की आवाम ने देखा है लगातार कांग्रेस का यहाँ एमएलए जिता करके, मुख्यमंत्री बना करके, कांग्रेस के बड़े स्टालवर्ड्स इस गुलबर्गा जिले के हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रहे और होने वाले मुख्यमंत्री के भी उम्मीदवार हैं। लेकिन उनके लोकल इश्यूज का कोई हल करेगा नहीं किया, इसीलिए बदलाव होगा, हल होगा। अब की बार जो है हल होगा, बदलाव होगा। यहां पर गुलबर्गा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। एक तीसरे महाज की हुकूमत कुमारस्वामी के नेतृत्व में कर्नाटक में बनेगी। बदलाव जरूर होगा। ये हुकूमत से लोग तंग आ गए हैं, बेजार आ गए हैं इस हुकूमत से। बदलाव जरूर होगा, फिर कांग्रेस के फेवर में होगा। अभी मुख्यमंत्री की बात की गई, येडियुरप्पा जी, सदानंद गौड़ा जी, ये इलेक्शन करप्शन से मुक्ति दिलाएगा। ये लूट खसूट के अली बाबा की टोली जैसी थी, येडियुरप्पा की वो टोली है जिसने जो है लूट किया है। जनता ये क्या बीजेपी को एक पक्ष में नहीं होगा, वो कांग्रेस के पक्ष में होगा? क्या बीजेपी के पक्ष में नहीं होगा? वो कह रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट करें। वो जो है ख्वाब में है। खमर साहब को अंदाजा नहीं है, सालों से वो यहाँ से चुन के जा रहे हैं। लोगों का मूड आज जो है कांग्रेस के फेवर में नहीं है, ये बात सच है। भाजपा जो बहुत कुछ काम किया, येडियुरप्पा हो, शेट्टर हो, सदानंद गौड़ा हो, करोड़ों रुपए का जो हैदराबाद कर्नाटक उन्होंने यहाँ पर डाला, इसका तो आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं येडियुरप्पा चले गए तो जो भी कुछ गलत था पार्टी में वो दूर हो गया पार्टी से। वो बात अलग है। वो बीजेपी के जो नेता थे, येडियुरप्पा बोल के काम नहीं किए। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के हैसियत से करोड़ों रुपया उन्होंने हैदराबाद कर्नाटक को दिया है। आज का जो रोड बन रहा है, लेकिन येडियुरप्पा जो गलत करे वो येडियुरप्पा ने किया और येडियुरप्पा ने जो अच्छा किया वो बीजेपी के लिए किया, ऐसे कैसे? नहीं, हम तो बुरा काम है तो वो बुरा बोलेंगे, लेकिन जब अच्छा काम किया तो हम उनका तारीफ भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एज ए बीजेपी हैज डन इट, इट इज नॉट इंडिविजुअल। आज बताना ये चाह रहे हैं कि आज हमारे बीजेपी के मित्र भी ये मान रहे हैं कि गुलबर्गा शहर के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है और सिर्फ बीएस येडियुरप्पा की लीडरशिप में हुआ है और दूसरे कोई लीडरशिप नहीं। आज डेवलपमेंट है कहाँ, विकास है कहाँ गुलबर्गा में? बड़ी अफसोस की बात है कि गुलबर्गा शहर के लिए जो फंड्स भेजे गए हैं वो फंड्स को यूटिलाइज नहीं किया गया और हमारे जो शासक हैं वो शासक असेंबली में कम बोलते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शासक जिम्मेदार है, कमरुल इस्लाम जिम्मेदार है, उसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। आप जिम्मेदार है, पैसा भेजा आपने लगाया नहीं। नाचने नहीं आया तो आंगन टेढ़ा। हमारे ये उम्मीदवार जो हैं ये 18 साल तक सिर्फ स्लोगन मारे, स्लोगन, और यहाँ भी स्लोगन मार रहे हैं। ये फील्ड में नहीं है, हमारा कंपटीशन उनसे है नहीं एंड द फील्ड। लेकिन आप इतनी बार यहाँ से रहे हैं, विधायक रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं, आप जो सरकार थी SM कृष्णा की उसमें मंत्री रहे, आपने क्या किया ऐसे लाके? हमने जो किया आपको बताया। हमने 24/7 स्कीम हमने दी, रिंग रोड हमने दिया, ये ड्रिंकिंग वाटर स्कीम हमने दी, CM पैकेज पहली बार 130 करोड़ का हमने दिया। आपने दिया, लोगों को बहुत कुछ दिया। कमरुल इस्लाम साहब ने बहुत कह रहे बहुत विकास किया है। कमरुल इस्लाम साहब ने कहा कि बहुत विकास किया है। जिस कॉलेज के ट्रस्टी आज कमरुल इस्लाम साहब हैं, 3 साल से वहां के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। कमरुल इस्लाम साहब से सवाल करना चाहता हूं कि उस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने क्या किया। सोनिया गांधी की बात कमरुल इस्लाम साहब ने कही, आपके पास कैमरा है, आपके पास माइक है, हम पूछते हैं उनसे। मैडम, आप कमरुल इस्लाम साहब से ये पूछिए कि ये विधानसभा में कितने क्वेश्चन रेज करें। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन रेज करें, हमेशा हर जगह से इनकी फोटो सोते हुए आई है। आज चर्चा चल रहा, आज किसानों की हत्या हो रहा है, आज कर्जा से किसान लोग ने मर रहे हैं, इसके बारे में कांग्रेस बीजेपी कुछ भी नहीं किया। आज किसानों ने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20-25 लोग कर्जे से किसान लोग मरा। आज कांग्रेस के पॉलिसी से, बीजेपी से पॉलिसी से ये लोगों ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर। आपके मुताबिक महिलाओं की समस्याएं हैं कुछ? महिलाओं की समस्या के बारे में हमारे कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी काम कर रहे हैं और हमारे कमरुल इस्लाम के बारे में जो भी पब्लिक बोल रहा है, उन्हें 2 बार MLA बन चुके हैं। उसके नेतृत्व में आश्रय कॉलोनी बना है, गरीबों को घर बांट दिया जाएगा। कमरुल इस्लाम साहब, आपसे सवाल की, आपने सवाल नहीं पूछे, आपने विकास नहीं किया इलाके का। मैडम, आपने सबके सामने पूछा, मैंने आपको बताया। आपके टीवी पर जो मैं कह रहा हूँ
ये जो डेवलपमेंट रहा है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस राज में जो वो डेवलपमेंट जो दिखाई नहीं देता है, वो डेवलपमेंट जो दिखाई नहीं देता है। एक जो फैमिली का फादर होता है उसके 4 बच्चे होते हैं, तो 4 बच्चों को पूरा परफेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता। एक बच्चे को कहीं ना कहीं उसको वीकनेस होती है, तो वही हिसाब से कमरुल इस्लाम वीक रह चुके हैं कि 100% नहीं करे बोले तो 100% नहीं कर सकते कमरुल इस्लाम, 3 साइड तो करे। मैडम कमरुल साहब से सवाल ये है, आज तक गुलबर्गा में कितने एरिया में खुद से जाके अपना विकास के मुद्दे पर देख रहा? मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना सब होने के बाद इनके पास 5 साल के अंदर येडियुरप्पा के वक्त में जो पॉलिसीज है, इनकी अपनी क्या पॉलिसीज, क्या स्ट्रैटेजी रही कांग्रेस की, डेवलपमेंट के बारे में क्या रही, गुलबर्गा अर्बन से लेके हर वो चीज के ऊपर इनका डेवलपमेंट क्या रहा, एजुकेशन देखिए, वुमेन्स के लिबरेशन पे देखिए। किसके लिए? येडियुरप्पा के लिए। येडियुरप्पा की जो इंसाफियत है वो 5 साल में उन्होंने करके बताया, ये लोग को 35 साल देने के बाद भी ये लोग येदियुरप्पा को फिर वोट मिलेगा, केजेपी को मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा। लोग तारीफ कर रहे हैं उनके। गलत है। देखिए ये पार्टी, 1 मिनट, ये डेमोक्रेसी है, व्यक्ति आता है चला जाता है, पार्टी कभी भी रहती है। जो आदमी गलत करता है तो उसको पार्टी ने निकाल दिया या अपने आप चले गए। लेकिन आज जो कुछ भी यहाँ काम हुआ, बीजेपी ने जो है करोड़ों रुपया यहाँ पर दिया है। एक सवाल मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाहता हूँ, ये 371 की बातें लेके गांव-गांव जाके फूल की माला दो डाल ले रहे हैं। मेरे भाई इधर ही हैं, ये 2 बार एमपी थे, वो 1 बार एमपी थे। 40 साल 50 साल से जो कांग्रेस वाले एमपी थे, मैं हकीकत में ये क्यों नहीं किया? 1 मिनट, केबी शानापा भी एमपी था। केबी शानापा से पहले ये 10 बार ये सवाल उनसे किसी ने भी पार्लियामेंट में येदियुरप्पा को हटा दिया, लेकिन वोट बीजेपी को ही मिलेगा। वोट येडियुरप्पा साहब को ही मिलेगा। आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि शैतान के मुंह से जो है मंत्र सुनने के लिए, क्योंकि वो शख्स जो है बात कर रहा है करप्शन के खिलाफ, जिसके ऊपर वक्फ के जायदाद के जो है 2 लाख करोड़ का जो है करप्शन का इल्जाम है, FIR दर्ज हुआ है। और नौजवानों के ताल्लुक से जो उन्होंने कहा, यूथ कांग्रेस के अंदर बहुत सारे हमारे मित्र बचे हुए हैं, उनसे भी दावत देता हूँ। यूथ कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ स्पेशल स्टेटस पहले क्यों नहीं दिया? संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है। मैडम, I deny the charges. If he is a son of his father, let him throw on the floor. This is secondly, the railway line from Bidar to Gulbarga is given by me as a MP. The Bidar line sanctioned. In my period, I got it sanctioned when I was MP. In this way, if he is attributing, let him say if he is a father, if he is a son of his... व्यक्तिगत बातें नहीं करें, व्यक्तिगत बातें नहीं करें। इस बार कर्नाटक की असेंबली हंग असेंबली होने वाली है। ना कोई बीजेपी को बहुमत मिलेगी, ना केजेपी को, ना जेडीएस को, ना कांग्रेस को। इस बार एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का इनको सपोर्ट लेना पड़ेगा जैसा एसडीपीआई। बिना एसडीपीआई के सपोर्ट के ये कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, क्योंकि माइनॉरिटी के बारे में ये पूरे चारों के चारों। तो ये देखना होगा कि वोट किसे देती है यहाँ की जनता। लेकिन यहाँ विकास नहीं हुआ है, यहाँ की सड़कें, यहाँ पानी की समस्या गुलबर्गा में खास तौर पर इस बात की गवाह है। साथ ही आपको ये बता दें कि आप 5 मई को जाकर अपना वोट जरूर दें, वो आपके लिए बहुत अहमियत रखता है।